गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे पंडित दिवाकर रोज सुबह पूजा करता और गांव वालों से दान दक्षिणा लेता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और माथे पर चमकता तिलक उसे बेहद ज्ञानी ब्राह्मण दिखाता था। लोग उस पर पूरी श्रद्धा रखते थे, लेकिन दिवाकर का मन अब पूजा पाठ में कम और धन इकट्ठा करने में ज्यादा लगता था। उसे लगता था कि अगर वह गांव वालों से ज्यादा दान इकट्ठा कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव के सबसे धनी सेठ रतन लाल ने दिवाकर को अपने घर बुलाया। विशाल हवेली, चमचमाते फर्श और सोने चांदी के बर्तन देखकर दिवाकर की आंखें चौंधिया गईं। पूजा के बाद सेठ ने उसे भारी दान दिया, सोने की 3 मुद्राएं और एक बड़ा थाल भरकर मिठाइयाँ। दिवाकर ने सोने की मुद्राएं अपनी हथेली पर रखीं और उनका वजन महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने सोचा, अगर हर कोई इतना दान देने लगे तो मैं भी इस सेठ की तरह अमीर हो सकता हूँ। रात में जब गांव नींद में डूबा था, दिवाकर जाग रहा था। उसके मन में एक नई चाल आई। अगर मैं लोगों को डराकर बड़े अनुष्ठान करवाऊं तो और भी पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। अगले दिन गांव के चौपाल में दिवाकर ने घोषणा कर दी, गांव पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि समय रहते एक विशाल यज्ञ न किया गया तो पूरे गांव पर विपत्ति आ जाएगी। गांव वाले घबरा गए। कोई कहने लगा कि शायद अकाल पड़ जाएगा, तो कोई सोचने लगा कि गांव पर कोई श्राप है। एक बूढ़ी औरत दिवाकर के पास आई और कांपते स्वर में बोली, पंडित जी, मेरे बेटे को कई दिनों से बुखार है। क्या मेरा परिवार भी इस संकट में आ जाएगा? दिवाकर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ माता, यदि तुमने यज्ञ में बड़ा दान नहीं दिया तो तुम्हारे घर में दुख ही दुख रहेगा। बूढ़ी माँ रोने लगी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उसके इकलौते चांदी के कंगन के। कांपते हाथों से उसने कंगन उतारा और दिवाकर को दे दिया। दिवाकर ने मुस्कान दबाते हुए कंगन रख लिया। वह अब समझ गया था कि लोग डर में आकर उसे हर चीज सौंपने को तैयार हैं। अब दिवाकर रोज नए नए बहाने बनाकर गांव वालों से सोना, चांदी और धन इकट्ठा करने लगा। जो गरीब थे वे भी अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी उसे देने लगे, क्योंकि वे किसी अनहोनी से डरते थे। धीरे धीरे दिवाकर का घर अनाज की बोरियों, चांदी के सिक्कों और महंगे कपड़ों से भर गया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा अमीर था, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हो रही थी। उसे और चाहिए था। लेकिन गांव में एक संत रहते थे, स्वामी आनंद। उन्होंने दिवाकर के लालच को भांप लिया था। एक दिन उन्होंने गांव वालों को समझाया, सच्ची भक्ति वह होती है जो बिना किसी भय के की जाए। भगवान को दान नहीं, सच्ची श्रद्धा चाहिए। धीरे धीरे गांव वाले संत की बातें समझने लगे। उन्होंने दिवाकर को दान देना बंद कर दिया। अब दिवाकर बेचैन रहने लगा। उसके पास जो था वह खत्म होने लगा, क्योंकि वह काम धंधा नहीं करता था, बस लोगों से धन ऐंठता था। इसी बीच कुछ चोरों को यह बात पता चली कि ब्राह्मण के घर में बहुत धन जमा हो चुका है। एक रात जब दिवाकर गहरी नींद में सो रहा था, चोर उसके घर में घुसे और सारा सोना चांदी लूटकर भाग गए। सुबह जब दिवाकर जागा तो घर पूरी तरह खाली था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह गांव वालों के पास भागा और रोते हुए बोला, मुझे लूट लिया गया, मेरी मदद करो। लेकिन अब गांव वाले उसकी सच्चाई जान चुके थे। उन्होंने उसे घृणा से देखा और कहा, भगवान ने तुझे तेरे पापों का फल दिया है, अब यह गांव छोड़कर चला जा। आखिरकार दिवाकर को गांव से निकाल दिया गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न धन न सम्मान। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सच्चा सुख देता है।